इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुंदर से समय के लिए और सुबह के टाइम पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी और पिता आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, उनको जीवन दिया और श्वासें दी। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है। प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं होता है, हमें हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना है। प्रार्थना करने से तो जीवन बदल सकता है, लेकिन वो हमें आदत नहीं पड़ेगी। हम सुबह पहर प्रार्थना करते हैं, शाम के प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिन भर यदि गलत काम करते रहें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किसी भी टाइम हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको काम नहीं बंद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू काम कर रहा है तो यदि तू मेरी ओर अपना मन एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए लगाता है तो मैं तुझे शांति दूंगा और उसमें आशीष दूंगा और बरकत दूंगा और अच्छे से वो आपका काम सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना और विनती और निवेदन ही हमारे जीवन को बदल सकती है। हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन को भी मन में गुनगुनाते रहना है, उन्हें याद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि सत्य है तो प्रभु यीशु मसीह है, जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह है और मार्ग है तो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल भी आज नहीं घबराना है। जितने भी आज हमारे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, खुदा उन्हें संभालने वाला है, उन्हें आशीष देने वाला है, उन्हें बरकत देने वाला, उन्हें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन की ओर चलते हैं और वचन को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जल्दबाजी में होते हैं, उनको केवल प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास को लाइए। प्रार्थना तो आपके जीवन में काम करेगा, आपकी हर प्रकार की समस्या भी ठीक होंगी, लेकिन आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। जब तक नहीं मजबूत कर पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, उसे ग्रहण नहीं करेंगे। प्रार्थना तो हर कोई दिल से करता है, हर कोई मन से करता है, हर कोई अपने मुंह से बोल करके करता है। परमेश्वर तो प्रार्थना सुनेगा, आपको जवाब भी देगा, आपको उत्तर देगा, लेकिन क्या आपके अंदर वो क्वालिटी आ पाएगी, वो सामर्थ आपके अंदर आ पाएगी जो एक मसीह को चाहिए? नहीं आ पाएगी मेरे प्रियो। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें रखना है तो वचन को रखना है। पहले नंबर पर परमेश्वर को रखना, उसके वचन को रखना है, और सेकेंडरी हमारी चीज होती है प्रार्थना मेरे प्रियो। इस बात को हमें याद रखना है। यदि वचन को हमने अपने दिल अपने हृदय में रख लिया तो प्रार्थना तो कहीं पर भी बैठ करके सुन सकते हैं, कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। जिस दिन हमने अपने मन में ये ठान लिया कि परमेश्वर के पहले वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे, तो उस दिन परमेश्वर आपके दिल में आपको आशीष देगा। आपके दिल में जो धड़कनें आपकी तेज होती हैं, आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, रात भर, सुबह शाम रात, ये सब आप करते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको जीवन में शांति चाहिए तो केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहले ध्यान से सुनिए। जब आपके अंदर वचन आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक अपने मन से प्रार्थना जिस समय कर देंगे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बेटा है, इसने मेरे वचन को पढ़ा है और इसके अंदर विश्वास भरा हुआ है। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है और यही ताकत है मेरे प्रियो। यदि हम वचन को नहीं पढ़ते, नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तो हमें प्रार्थना करने से क्या फायदा होगा?
हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी समय के लिए समस्या चली जाए, लेकिन आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपसे नम्र और निवेदन है कि जब भी आप वचन सुने, जब भी आप वचन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। चाहे एक ही वचन पढ़ें, 2 वचन पढ़ें, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरे वचन को ही पढ़िए। नहीं मेरे प्रियो, आपको 1-2 ही वचन पढ़ना, 3 वचन पढ़ लीजिए, जितनी आपकी इच्छा कहे उतने वचन पढ़ लीजिए, लेकिन आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए नम्र और निवेदन है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा हूं, जिस तरीके से निर्गमन के पुस्तक में अध्याय यहाँ पर हम जैसे देखते हैं 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर से मूसा की शिकायत। परमेश्वर से मूसा की शिकायत कौन लोग कर रहे थे? आपको याद आ गया होगा जब मैंने निर्गमन के पुस्तक बोला, अध्याय 5 और वचन नंबर 22 में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट करके कहा कि हे प्रभु, तूने इस प्रजा को के साथ ऐसी बुराई क्यों की? यहाँ पर मूसा परमेश्वर से कह रहा मेरे प्रियो। तो हमें ये बात याद रखना है कि मूसा किन लोगों को छुड़ाने के लिए आते हैं? इजराइलियों लोगों के लिए। वो फिरौन देश में बंदी बना करके फिरौन राजा रखता था मेरे प्रियो। ये उस समय की घटना है जो आपके जीवन को बदल सकती है। वो उस समय की घटना है जब ये वचन को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर सामर्थ्य आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। वचन जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन परमेश्वर की सामर्थ को आप देखेंगे। याद करिए उस समय, पिछले समय में जाइए, आप ध्यान दीजिए। बहुत मेरे मसीह भाई बहन ने वचन को ध्यान से पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं उनको याद भी होगा कि फिरौन के जीवन में और मूसा के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। मैं बहुत ज्यादा वचन यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस पर। जब फिरौन से ये मूसा जब कहा, परमेश्वर यहोवा से कहा, लौट करके कहा कि हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब ये मूसा परमेश्वर से कह रहा था तो आगे क्या घटना घटती है? 23 में यहाँ पे लिखा है, जब से मैंने तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा को कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा परमेश्वर से शिकायत करता है। क्या आज हम शिकायत कर सकते हैं परमेश्वर से? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ये पुराने नियम में था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ बदल दिया। इसीलिए हमें पुराना भी देखना चाहिए और नया भी देखना चाहिए कि परमेश्वर ने आखिर पहले क्या नियम बनाए थे। 40,000 इजरायलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन के पास भेजा गया परमेश्वर के द्वारा मूसा को, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया, कुछ लोगों ने मूसा को मार डालने की कोशिश की। बहुत सारी इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब से मूसा से जब वो परमेश्वर से कहने लगा मूसा कि हे परमेश्वर, जब से तूने मुझे भेजा है फिरौन के पास बात करने के लिए, जब से मैंने उससे बात की कि मेरे लोगों को छोड़ दे, तब से उन्हें और दुगना काम दे दिया गया और उन्हें कोड़े मारे जाने लगे और उन्हें भूखा रखने जाने लगा। तो ये परमेश्वर के कट्टरपंथ विरोधी थे फिरौन राजा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पर हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करवाऊंगा, जिसे वह उन सब को बरबस निकालेगा, मतलब अच्छी तरीके से निकालेगा। उसकी मजबूरी बन जाएगी। परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि फिरौन की मजबूरी पड़ जाएगी उन मसीह भाई बहनों को छोड़ने की। मूसा जंगलों में भटकता रहा, लोगों को लेकर भटकता रहा, बहुत सारी गलतियां इस बीच में हुई, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा सर्वशक्तिमान हूं, और देख मैं किस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य से उनको निकालूंगा, और परमेश्वर ने उनको निकाला भी। आज हमें यह देखना है कि यदि आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में कोई किसी भी चीज को लेकर के,
आप ये फिरौन की घटना को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और मेरे भाई मसीह भाई बहन जितने हैं सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों भेजा। उसके बाद फिरौन से बात की, उसके बाद वहां पर बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे लोगों को मारा गया। फिरौन उसके बाद अंतिम में आकर के बहुत बरबस में आकर के मजबूरी में आकर के फिरौन कहता है कि तू अपने लोगों को लेकर के जा, परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है। तो आज परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। जो आज मनुष्य चाहता है कि मेरा यह काम नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बेटा तुम क्यों चिंता करते हो, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है, संसार के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम संभव मतलब असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है मेरे प्रियो, हर एक काम होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोग आए प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के लिए, लेकिन अंत में आकर के उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने ही टेकने पड़े। परमेश्वर के सामने अपने घुटने को ही टेकना पड़ा, क्योंकि ये आज हमें जरूरी है। आज हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य, कितनी ताकत है। भले ही आज अपने बच्चों को लेकर के हम परेशान हैं, उनको अच्छे से खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास संसाधन नहीं है, आज हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू धैर्य रख, मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर और वचन को पढ़। जिस दिन हम वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे अंदर विश्वास आएगा, उस दिन हम रोज हर एक रोज नए ताजे होते जाएंगे। क्योंकि जब हर एक वचन को रोज पढ़ेंगे, 2 वचन को पढ़ेंगे, तो हमारा मन बदलता जाएगा। क्योंकि प्रार्थना करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने प्रार्थना ही क्या किया है। तो मेरे प्रियो, अगर एक वचन बाइबल से आपको याद होगा, आप प्रार्थना करते वक्त बोलेंगे कि परमेश्वर आपका वचन तो कहता है, आपने मूसा को भेजा था फिरौन से लोगों को छुड़ाने के लिए, और फिरौन आपके सामने घुटने को टेक दिया था। तो पिता आज मेरे सामने कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि तू करने वाला है परमेश्वर, तू इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, इस संसार को बनाने वाला है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में इसीलिए का वचन कहता है कि जिस दिन तुम मेरे वचन को पढ़ोगे, उस दिन तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और मैं तुम्हें हर एक चीजों से बचा करके रखूंगा जो आज आप घबराते हैं, आज जो आप परेशान हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी याद रखना है। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। जो भी वचन आपको याद हो, बाइबल से जो भी वचन याद हो, प्रार्थना करते वक्त आपको अपने मन में दोहराना है कि ये परमेश्वर आपने उसके जीवन में ऐसे काम किया, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तो मेरे जीवन में भी नहीं है। ये वचन को आपको दोहराना है। प्रार्थना करते वक्त, सुनते वक्त अपने मन से वो हर एक बातों को निकालना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, जो भी परमेश्वर ने कहा उसको आपको याद रखना है मेरे प्रियो। उसको प्रार्थना करते वक्त बोलना है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मूसा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन से लोगों को छुड़ाने के लिए, और उसके बाद अंत में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अंत में वो छुड़ा करके लाता है मेरे प्रियो। तो जब ये कहेंगे परमेश्वर से कि आपने मूसा को भेजा था परमेश्वर, और फिरौन ने आपके सामने घुटने टेक दिए, तो आपके लिए कोई भी काम संभव या फिर असंभव नहीं है। परमेश्वर हर एक काम कर सकता है, संभव असंभव वाली कोई बात ही नहीं आती है। तो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का
वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल, यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट करके
करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।